जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक के समझ परक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। समझ परक में भी अब 20 क्वेश्चन हो गए, पहले 10 थे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है इसका ढाल जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्यों होता है कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में जितनी भूमि है, जितनी पूंजी है, श्रम, संगठन और साहसी हैं, इन सभी का प्रयोग करके हम केवल एक्स और वाई दो वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि हमने पूरे संसाधनों का प्रयोग करके, ये संभावना ये है कि एक्स वस्तु का यदि हम उत्पादन ना करें तो हम वाई वस्तु की 6 इकाइयों को उत्पादित कर सकते हैं। यदि हम एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हम तो एक्स का उत्पादन भी करेंगे, तो हमें वाई वस्तु की एक इकाई का त्याग करना होगा। वाई वस्तु 6 की जगह अब हम 5 उत्पादित करेंगे। अब यदि हम ये चाहते हैं कि हम सारी ही एक्स वस्तु बनाएं, तो हम क्या करेंगे, 2 एक्स वस्तु बना, हमारे पास संसाधन तो उतने ही हैं, तो हम 2 एक्स वस्तु बनाएंगे और वाई वस्तु को हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जितनी लागत 6 वाई वस्तु को बनाने में आती है उतनी ही लागत में 2 एक्स वस्तु बनती हैं। तो हमें ये दिख रहा है तालिका में कि यदि हम एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, वैसे वैसे वाई वस्तु का उत्पादन क्या है, घटता चला जाता है। इसलिए ये जो उत्पादन संभावना वक्र है उसका ढाल नीचे की ओर होता है। इसमें हमें दिख रहा है कि यदि हम सारे संसाधन वाई वस्तु के उत्पादन में लगा दें तो हम 6 वाई वस्तु बनाएंगे और 0 एक्स वस्तु। यदि हम सारे संसाधन वाई एक्स वस्तु के उत्पादन में लगा दें तो हम 2 एक्स वस्तु बनाएंगे और 0 वाई वस्तु। और यदि हम दोनों के कॉम्बिनेशन को चूज करें तो बी संयोग पर हम क्या कर सकते हैं कि 1 एक्स वस्तु बना सकते हैं और 5 वाई वस्तु। तो आपको ये दिख रहा है कि जैसे हम एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करते हैं, हमें वाई वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना होता है। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर होता है, कि जो ये दर्शाता है कि यदि हम एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करेंगे तो दूसरी वस्तु की इकाइयों का हमें त्याग करना होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल नीचे की ओर इसलिए होता है क्योंकि जब किसी अर्थव्यवस्था में साधनों का कुशलतम उपयोग करके, जितने भी संसाधन हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम, संगठन और साहस है, उन सब का हम कुशलतम उपयोग कर लें तो किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी करनी होती है। हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं उससे यदि हम 50 एक्स और 50 वाई वस्तु उत्पादित कर सकते हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि हम एक्स वस्तु ज़्यादा उत्पादित करें, यदि हम मान लीजिए कि 60 एक्स उत्पादित करते हैं तो हमें वाई 40 उत्पादित करनी होगी, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो उतने ही हैं। यानी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को हमें कम करना होता है। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऐसा क्यों होता है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है कि हम पूरे संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर लें तब हम केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसी दशा में यदि हम एक वस्तु के उत्पादन, हम ये चाहते हैं कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ बढ़ाएं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो मान लेते हैं 100 है, 50 हम एक्स और 50 वाई का उत्पादन कर रहे हैं। अब यदि हम किसी एक का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे का कम करना होगा। हम दोनों के उत्पादन को एक साथ बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वो सीमित हैं। इसलिए जब एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को हमें कम करना होता है। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है। इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है,
क्योंकि जब एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम करना होता है। तालिका में भी हमें दिख रहा है कि जब x वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है तो y वस्तु के उत्पादन को हमें क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर होता है। थैंक यू।